हमारे साथ में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी मौजूद हैं और उनसे बात करने से पहले मुझे वो श्लोक याद आ रहा है कि महाजनों येन गता सा पंथा। जो महान विभूतियां होती हैं जो वो जिधर चलती हैं वही रास्ता होता है। और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जगत गुरु से मैं जो बातें पूछूंगा मैं ये सोच के पूछूंगा कि देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर जगत गुरु की राय क्या है और क्या वही महाजनों येन गता सा पंथा, क्या वही रास्ते हो सकते हैं। गुरुदेव, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर जी। बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ हैं। और आप हमारे साथ जिस मौके पर हैं गुरुदेव, आज सुबह 7 बजे से एक देश में बड़ी घटना का आरंभ हुआ है कि एएसआई का सर्वे शुरू हो गया ज्ञानव्यापी पर। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे आप एक बात पहले आपकी राय में जानना चाह रहा हूं कि ये एएसआई का सर्वे, उसके बाद मामला जाएगा कोर्ट की जानकारी में। एक रास्ता ये है गुरुदेव, दूसरा रास्ता लोग ये कहते हैं कि संसद का भी रास्ता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एट संसद बना था तो संसद भी कुछ कर सकती है। आपकी राय, आपकी समझ, आपके विचार में क्या होना चाहिए? जिस मार्ग से हम राम जन्मभूमि में आए थे वही मार्ग ठीक है। न्याय से फैसला हो। ये तो निश्चित है कि सर्वे हो रहा है, वहाँ त्रिशूल भी है, डमरू भी है, शिवजी फवारा नहीं है, वो शिवजी हैं। हिंदुओं के पक्ष में सर्वे जाएगा तो मेरा तो मानना है संसद को उसमें बीच में लाकर पहले कोर्ट से ही निर्णय हो जाए। गुरुजी, आपने कहा हिंदुओं के पक्ष में सर्वे जाएगा, ये आपकी आकांक्षा है, ये आपकी भविष्यवाणी है? नहीं, मेरी भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी है आपकी? जी बिल्कुल भविष्यवाणी है। एएसआई वैज्ञानिक के आधार पर सर्वे कर रही है गुरुजी। उनका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की टेक्निक है, रडार से वो करेंगे और खुदाई से मना किया गया उनको वहां पर। मैं बहुत जानता हूँ, एएसआई को भी जानता हूँ जी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो इनसे परिचित हूँ ही। फिर भी वैज्ञानिक हो चाहे जैसा भी हो, पर मेरा विल पावर कह रहा है कि हमारे पक्ष में ही निर्णय जाएगा। आपने एक बात अभी अहम कही है कि वहां पर वो फवारा नहीं शिवलिंग है। जैसे आपने कहा, मुझे ख्याल आया कि एक तौकीर रजा करके मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने बयान दे दिया है और ये बयान ताजा बयान है कि अगर ये कहा गया कि वो शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है, तो दंगे हो जाएंगे। यहां तक बात दंगे होने उनके ये तो कोई बात हुई? आप बताओ, दंगे के लिए सत्य को कोई छिपा लेगा? मैं फिर कहने जा रहा हूं, अब वो इस भ्रम में न रहें। अब यह समय सोमनाथ मंदिर के तोड़ने का नहीं है, यह समय अन्य मंदिरों को तोड़ने का नहीं है, चंगेज खां की कटार का यह समय नहीं है, बाबर की तलवार का यह समय नहीं है। अब इस समय हिंदुओं के स्वाभिमान का है। दंगों से हम नहीं डरते, सत्य का पक्ष हम लेंगे और दंगे होंगे तो उसका सामना भी हम करेंगे। उसका क्या समाधान होगा गुरुजी? उसका समाधान ये होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से आप इसका जवाब दे रहे हैं? यही दे रहे हैं। हाँ, क्या करें जी। लेकिन का प्रश्न नहीं जी, हम सहिष्णु हैं और भारत के सह अस्तित्व पर हमारा विश्वास है। ये कहना उनका क्या उचित अनुचित है? अनुचित नहीं है कि दंगे हो जाएंगे, वो हमको धमका रहे हैं। आप बताइए क्या उचित है ये? गुरुजी, हिंदू तो सहिष्णु रहा है। हिंदू जो सहिष्णुता की परिभाषा क्या होती है? सहिष्णुता की परिभाषा ये नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की रक्षा करना ही उसकी सहिष्णुता है। और बजरंग दल तो बाकायदा तलवारें दे रहा है, वहां बंदूक लेके चल रहे हैं। करे क्या जब विवश किया जा रहा है? हाँ। हम तो तलवार झेलते आए अभिषेक जी 2000 वर्षों से। जब हमको विवश किया जा रहा है तो ऐसा नहीं तो हमको न करते। तो आप ये कह रहे हैं कि बजरंग दल को मजबूर किया जा रहा है तलवार उठाने के लिए? बिल्कुल विवश किया जा रहा है। हमको भी यह कहने के लिए विवश किया। आज उनको यह बयान वापस लेना चाहिए। पर गुरुजी, आप तो शास्त्रों के अध्येता हैं। जो हमारा हिंदू धर्म जिस अहिंसा की बात करता है, देखिए अहिंसा की बात करता है, पर वेद का एक वचन है, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर वामा। जो हम पे तलवार उठाए उसका हाथ काट लेने में हमारा धर्म है।
ये वेद वचन है, ये वेद वचन है। ये लागू होना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं क्या? जब कह रहा हूं वेद वचन है तो है जी। हम पहले नहीं, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। गुरु जी, दूसरे प्रश्न पे आता हूं। दूसरा प्रश्न नूह का है। क्या होना चाहिए नूह की स्थितियों में, आपकी राय क्या है? सरकार ने गलती की है, सरकार को ठीक से सुरक्षा करनी सरकार ने चाहिए। क्या गलती की है गुरु गलती जी? ठीक से सुरक्षा नहीं की, नहीं तो ऐसा होना होता। तो ये खट्टर सरकार की गलती है? बिल्कुल है गलती। खट्टर सरकार का इस्तीफा माना जा रहा है गुरुदेव। आपको लगता है कि इस इतनी बड़ी ये गलती है कि इस्तीफा भी होना चाहिए ताकि एक उदाहरण बने? हाँ, और दूसरा मुख्यमंत्री भाजपा से चुन लिया जाए, इनका इस्तीफा हो जाए। क्योंकि इतने बड़े करते करते क्या रहे ये, और जो अपराधी हैं उन्हें दंड दिया जाए। हाँ, मतलब आपने दो बातें कही, अपराधियों को दंड दिया जाए, तीन बातें कही, इस्तीफा हो और नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। मैं तीनों कह रहा हूँ। ये बताइए गुरुदेव की योगी मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी योगी मॉडल लागू हो जाए तो ठीक हो जाएगा। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है। सही हो रही है। सही है ये? ऐसा क्या है योगी मॉडल में? योगी मॉडल उत्तर प्रदेश, अब हमारा आप देख लीजिए, पहले के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर आ गया, आप देख ही रहे हैं। आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो परिवार निरपेक्ष होकर, देखिए जब संत सत्ता चलाता है तो सारी व्यवस्थाएं शास्त्र के अनुकूल हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता इसमें संत चला रहा है, क्योंकि संत के पास कोई परिवार का मोह होता नहीं। गुरुजी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग था। वो कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से यूपी में कार्रवाई होती है दंगे की स्थितियों में, संपत्ति जब्त की जाती है। मैं वही कहने जा रहा हूँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। संत जब सत्ता चलाता तो उसी प्रकार दंड देता है, निसंकोच, अपराधियों को निसंकोच दंड देना चाहिए। लेकिन गुरुजी, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू पक्ष से भी कोई अपराधी, उसको भी दंड मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। जी, मुझे एक बात और समझाइए गुरुदेव, चूंकि आपके पास वक्त की कमी है और मैं अधिक से अधिक वक्त नहीं, आप चिंता मत करिए, आप पूछिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, ये आपकी उदारता है। बाबा बागेश्वर आपके भक्त हैं, वो आपके शिष्य हैं, वो आपका गुणगान करते रहते हैं और एक बड़ी युवा पीढ़ी है जो उनका गुणगान करती है। वो चमत्कार करने की बात करते हैं। क्या अध्यात्म चमत्कार की अनुमति देता है? समय समय पर सारी अनुमतियां आती रहती हैं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ दो। वह चमत्कार जो हिंदू सनातन परंपरा से अलग करे वो दोष भागी है। वह चमत्कार जो हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित करे वो पूजनीय भी तो है। मैंने उत्तर दे दिया, आशा है आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया आपका आशय, लेकिन इसी से एक सवाल ये भी है कि जाकिर नाइक जैसे लोग भी कहते हैं कि उनके पास भी वो भी बता देते हैं चीजें और वो भी ऐसे आकर्षित करते हैं इस्लाम के प्रति लोगों को। कुछ नहीं करते। हिंदू धर्म का चमत्कार बहुत वास्तविक होता है। जाकिर नाइक बागेश्वर वाले एक समय एक क्षण नहीं टिकेगा तो केवल राष्ट्रद्रोही व्यक्ति जाकिर नाइक है ये। अब अभी सारी संपत्ति जब्त की गई। कम से कम ये व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता, राष्ट्रद्रोह की बात तो नहीं करता। मुच्यते सर्व पापेभ्यो राष्ट्रद्रोही न मुच्यते। सारे पापों का प्रायश्चित है पर राष्ट्रद्रोह का प्रायश्चित नहीं है। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि बागेश्वर बाबा, मतलब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूँ, जिस तरह वो नेताओं से घिरे रहते हैं, कहीं पॉलिटिक्स में तो नहीं आ जाएंगे आगे चलकर? नहीं, आपने समझाया है उनको? आएंगे, फिर भी देखा जाएगा। तो मैं उनका गुरु हूँ, फिर समय समय पर देखें क्या होता है, स्थिति बनती। अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं। आपने कुछ उनसे कहा कि उनको जीवन में उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैंने तो कहा कि विवाह कर लो। हाँ, ये विवाह वाली बात की बड़ी चर्चा है कि विवाह के लिए लोग परेशान है, रिश्ते आ रहे हैं उनके लिए गुरुजी। तो उन्होंने क्या कहा आपसे, आश्वासन दिया कि करेंगे विवाह? वो कहते हैं गुरुजी आप जैसा कहेंगे हम उसे करेंगे। तो फिर तो विवाह हो जाएगा गुरुदेव। फिर तो अब जो हमारा मन होगा देखेंगे। तो मीडिया के लोग भी इनवाइट होंगे ना उस विवाह में? हाँ निश्चित, कोई सुयोग्य कन्या तुम लोग बताओगे तो हम विचार करेंगे। तो ये हमारे लिए भी प्रस्ताव है कि हम भी बता सकते हैं? हाँ बता सकते। अच्छा ठीक है। गुरुजी ये बताइए कि राहुल गांधी का नाम बहुत ही चर्चा में रहता है। कहा जाता है विपक्ष की आवाज है राहुल गांधी, इंडिया की आवाज है और वो जो है भारत जोड़ो यात्रा करके एकदम परिवर्तन ला देंगे, ये उनके समर्थक कहते हैं। आपका उनके बारे में क्या विचार नहीं, है? ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है राहुल गांधी आपकी नजर में? एक सामान्यतम सांसद हैं। सब तो सांसद भी नहीं है।
अब तो सांसद भी नहीं है। लेकिन सामान्यतम क्यों कह रहे हैं, वो तो एक बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ी पार्टी के प्रतिनिधित्व से क्या होता है, सब योग्यताएं नहीं हुआ करती। जो पूरा पहले के लोग जो थे वो थे। तो गुरुजी आप इतने ज्ञानी हैं, कांग्रेस में सबसे योग्य नेता कौन लगता है आपको? अभी तो मुझे कोई नहीं लगता। पूरी पार्टी में कोई योगी नहीं लगता है आपको? अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। एक व्यक्ति था जिसे मैं प्रेम करता था। हाँ, वो कौन? और कोई पक्षपात नहीं मिला, राजीव। आप बहुत मानते थे राजीव गांधी को, ये हमने भी। कोई स्वार्थ मेरा नहीं, पर प्रेम करता था। अच्छा, ये बताइए, राजीव गांधी के समय में जो है पहला वो शिलान्यास हुआ था, पत्थर रखा गया था, इस बात छोड़ दीजिए, दरवाजे खुले थे। उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रेम करता था। सीधा बेचारा था, सीधा। कुसंगति में मारा गया, क्या कहा जाए। संगत किसकी? अब ये सब व्याख्या भी मत करवाइए, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, एक सवाल बस और बता दीजिए मुझे कि एक और नाम बहुत चर्चा में रहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। बहुत बयान उनके आते हैं और उनका ये कहना है कि मुसलमानों पर इतना खतरा है इस देश में, तो चले जाए पाकिस्तान, मरे जाके। तो पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहते हो, कहते हैं हमने चूज किया है कि हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान में सहअस्तित्व की भावना से रहना पड़ेगा। वो बाबर के हो कि उन्हें नहीं रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में उन्हें रहना है तो रघुबर और यदुवर की मान्यता के अनुसार रहना पड़ेगा। आपको ये क्यों लगता है कि वो बाबर के? वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, भारतीय कहते हैं। उनका व्यवहार बाबर जैसा ही है। बाबर जैसा व्यवहार है, आक्रांता व्यवहार, बिल्कुल। कभी अगर मौका मिला तो आप कुछ उनसे संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो हमसे बात करें तो मैं उनसे बात करूंगा। ऐसे अपने सामने से उस व्यक्ति से मैं बात नहीं करूँ, क्योंकि उसकी पात्रता ही नहीं मेरे सामने बात करने की। एक बात मुझे अब आखिर में और बता दीजिए कि ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, तमाम सारे जो स्थितियां हैं, ये देश किधर जा रहा है? इतने अधिक यहाँ पर कटुता आ रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है गुरुजी। देश अच्छी ओर जा रहा है। आर्थिक व्यवस्था हमारी सुधर रही है, सारा कुछ नियंत्रण में है। 370 हम हटा चुके हैं। कश्मीर अब विदेश नहीं रह गया, नहीं तो विदेश जाने में हम सुखी रहते थे, पर कश्मीर लगता था मानो हम कहीं बंदीगृह में चले। आप मोदी जी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्या आपका व्यक्तिगत उनके प्रति कुछ आपका पूर्वाग्रह है? नहीं, पूर्वाग्रह मैं कभी नहीं रखता। मोदी जी निष्पक्षता से राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं और मेरे मित्र भी इसी उन्हें मैं बहुत प्रेम करता। आपके मित्र हैं? हाँ, निश्चित। कुछ हाल फिलहाल में कोई संवाद हुआ उनसे आपका? संवाद तो होता रहता है। क्या कहा आपने? एक क्या लक्ष्य उनको दिया, मुझे वो बताइए। एक जो लक्ष्य आपने दिया हो कि इस बार आएंगे अगर तो ये करना है, वो क्या है? बस इस कुछ जो लक्ष्य दिए थे तो पूरे हुए। 2-3 लक्ष्य भी और हैं और 2024 में आएंगे तो वो भी उनसे पूरा करवाएंगे। रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र धरोहर होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण दोनों होना चाहिए। ये तीनों लक्ष्य आपने मोदी जी को दिए हैं और आपको उम्मीद है कि इस बार लौटेंगे तो वो पूरा होगा। लौटेंगे इस बार, श्योर है? ये श्योर है, निश्चित है। आपकी अंतर्दृष्टि ये कह रही है, मेरा मन कह रहा है। आखिरी सवाल गुरुजी, आपने बड़ा बदलाव किया है। आपने ये शांतनु जी बैठे हैं, इनको आपने मीडिया का प्रभार दे दिया है, सोशल मीडिया का आशीष जी को दे दिया है। आपके उत्तराधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये आपने जो पूरी व्यवस्था, अगर जो बदलाव हम देख रहे हैं आपके इस पूरे कार्य पद्धति में, इसके पीछे सोच क्या है? मीडिया का आपने प्रभारी बनाया है। क्योंकि युवक ही सब काम कर सकता। मैं इतना व्यस्त रह रहा हूँ कार्यों में। देखो, शंकर जी बड़े कब बने? जब उनको 3 नेत्र मिले। तो ये मेरे 3 नेत्र हैं और मुझे शंकर की भूमिका में रहना है। तो आप एक बार तीनों नेत्रों का नाम उच्चारण कर दीजिए, वहीं पर हम बातचीत को समाप्त करेंगे ताकि लोग समझ जाएं कि ये आपके 3 नेत्र कौन हैं। तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास, ये जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं जी, गोरे गोरे से मुस्कुराते। हाँ, गौर वर्ण है क्या ये? इसमें दो राय नहीं है। और मीडिया प्रभारी शांतनु शुक्ला, ये भी यहीं बैठे हुए हैं। और सोशल मीडिया प्रभारी आदि आशीष तिवारी। तो ये 3 नेत्र हैं और आप शंकर की भूमिका में। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए जगतगुरु राम भद्राचार्य। बेबाकी से अपनी बात कहते हुए क्या भविष्य के लिए सोचा है, क्या देश के लिए भावना है और जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर क्या राय है, बिना किसी लाग लपेट के बताते हुए।